समय जो आज है, फिर आज का समय फिर कल देखने में नहीं आएगा, वो बीत गया। ये काल चक्र जो है से जो आज का मकर संक्रांति है, जो आज संवत्सर है, जो आज तिथि दिन मास है, वो फिर कल नहीं आएगा। वो एक दिन माने पीछे हो गया। यही होते होते जो है सो सारा उम्र जन्म लिया, जन्म से बूढ़ा हो जाता है। लेकिन मनुष्य को इतना भी आभास नहीं होता है जो हम जो ये जिस माने राह में हैं, वो राह में जो है कितने प्रकार का बाधा विघ्न आएगा, और वो जो है सो सब माने संकट भी पहुँचेगा, और नाना प्रकार का जो है सो आदमी को सुख दुख इत्यादि सब झेलना है। लेकिन कौन कर्म शुभ कर्म है, कौन अशुभ कर्म है, इसके प्रति जो है सो सोचता भी नहीं है। वो यही देखता है जो हम जो कर्म कर रहे हैं सो कर्म अच्छा ही है। इसका कारण है जो कहते हैं जो पिता का संपत्ति तो सब कोई माने जितने पुत्र है सब बांट लेता है। लेकिन ये देखने में नहीं आता है जो पिता जो ये धन कमाया है, ये कैसा धन है, जो प्रायश्चित का धन है, वो प्रायश्चित भी तो सब पुत्र के माथा पर जाएगा, वो भी बंटवारा होता है, और अपना भी वो लेके जाता है अकेला। तो देखिए वो किए सब के लिए, लेकिन प्रायश्चित उसको अकेला भोगना पड़ता है, लेकिन प्रायश्चित उसका बंटवारा भी होता है। इसीलिए लोग कहता है जो जैसा खाए अन्न वैसा है मन। तो ये चीज़ जो मनुष्य जब तक सुधार नहीं करेगा तो इसके लिए कोई जातिवाद नहीं है। जो ये जितने सारे कर्म देखते हैं, पहले तो ये तो बाद में इस्लाम धर्म या और धर्म हुआ है। सबसे पहला सनातनी धर्म ही है। यही जो है सो जो जैसा समझ में आया वो वैसा अपना माने उनसे टूटते गया। टूटते में जो है सो इस्लाम तो क्रिश्चन तो सिख ये सब फूटते गया है। जैसे जड़ एक ही है, जड़ से इसके बाद ऊपर का तना, और तना से कितने शाखा, और शाखा से कितने डाली से कितने पत्ता। तो यही चीज़ है। सनातन धर्म जो है सो मूल जड़ है, और ये सब जो है सो जितने डाली फूटते गया है, जैसा जैसा मनुष्य होते गया है, जो आदमी से काम से भी भोगी हुआ है वो उसी हिसाब से प्रवचन भी करता है, और वही चीज़ अपने भाई बंधुओं इत्यादि को वैसे ही शिक्षा देता है। इसी शिक्षा के अंतर्गत जो है सो ना समझ के कारण लोग कहता है ये हमारा जो है सो परंपरा है, ये हमारा से फलना, ये विद्वान, ये जो है योगी, ये हम मुल्ला, ये हमको कह गया है। अरे सोचो, तुम्हारे पास में ज्ञान है, बुद्धि है, ये जो है सो किसी का से पिता का संपत्ति नहीं होता है ज्ञान बुद्धि, ये तो ईश्वरीय देन है। इसके तहत तुम सोचो और ये अपने आप को अनुभव करो। जो हम जो है सो ये चीज़ जो हमारी परंपरा है से जिस समय में बना, वो किस आधार पर बना, कैसा उस समय का परिस्थिति था, इस पर विचार क्या करो। इस पर विचार नहीं करता है और कहता है ये हमारा परंपरा है। परंपरा जो है हम लोगों में भी, हमको खेद है कि कैसे हम लोगों में जो है सो ये सो जीव का हत्या कैसे लोग करता था। ये हाँ, इस पर भगवती प्रसन्न होती है, तो इस पर जो है सो देवता प्रसन्न होता है। ये सब कैसे जो है सो हमको भी खेद होता है। जो ये चीज़ जो है सो सबको ईश्वर बनाया, सबको जो है सो इस्लाम कहते हैं सबको अल्लाह ही बनाया, लेकिन अल्लाह कभी ये नहीं कहा है, ईश्वर कभी ये नहीं कहा है कि हम जिसको जन्म दिया है, सारे पशु पक्षी इत्यादि जितने हैं सब सृष्टि किए हैं, तो सब किए हैं, तो उसके अंतर्गत किसी को तू हानि करेगा,
ये हानि करके हमको किसी को जीव को बद्ध करके हमको देगा, ये स्वीकार नहीं करता है। न अल्लाह स्वीकार करता है, न ईश्वर स्वीकार करता है। तो वो चीज़ प्रायश्चित न हुआ, वो प्रायश्चित के कारण तुम्हारा बुद्धि कैसे साफ रहेगा? तो तू अनुचित बात ही देखेगा, अनुचित बात देखेगा, अनुचित कर्म करेगा और अनुचित जो है सो लोगों को शिक्षा देगा। तो इसीलिए कहा गया है जो जितने प्रवचनकार है अथवा जितने जो है सो इस्लाम धर्म में प्रवचनकार है, क्रिश्चन में है या हिंदू धर्म में, वो प्रवचनकार जिस स्थिति का है, यानी ब्राह्मण वृत्ति का है, ब्राह्मण वृत्ति में है, ब्राह्मण कर्म में है, ब्रह्म कर्म में है, जो वो निस्वार्थ भाव से वो प्रवचन करता है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं रहता है जो हम ऐसे हमको यश प्रतिष्ठा मान सम्मान मिले, वो कुछ नहीं देखता है। वो सिर्फ ये देखता है जो हमसे लोगों को कल्याण हो। और वही क्षत्रिय में स्वार्थ रहता है, और इसके बाद वैश्य में तो और जो है सो उसका वृत्ति ही रहता है जो हमारा कैसे धंधा चले, चाहे जो हो, हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम जो हो। और शूद्र में ये होता है जो हम जितना चाटुकार करेंगे उतना जो है सो हमरा से धन बढ़ेगा। तो ये जैसा जिस स्वभाव का रहता है, ये नहीं है जो हम ब्राह्मण है तो हम यज्ञों पवित्र ये सब पहन लिया तो हम ब्राह्मण है। कर्म से श्रेष्ठ होता है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमरा जो है सो से माने माना जाएगा। तो ये इतिहास, अभी के इतिहास जो है सो लोग जिसको यही चार प्रकार का आदमी है जो जैसा है वैसा लिखता है। लेकिन भगवान, ये इतिहासकार तो भगवान वेदव्यास है, जिन्होंने जो कितने मनवंतर का इतिहास ने लिख करके वो सामने पुराण के रूप में हमको दे दिए, और फिर वह लिख रहे हैं। ये जितना जो कर्म करते हैं सबका इतिहास बनता है, वो लिखते होंगे ज़रूर, लेकिन समय आने पर फिर प्रकाशित होगा, हम नहीं देखेंगे और अभी का लोग नहीं देखेंगे, लेकिन ये संसार तो देखेगा। संसार में जो पैदा होगा वो तो ज़रूर देखेगा, वो ज़रूर सुनेगा, और ज़रूर जो है सो गंदे कर्म करने वालों को ज़रूर थूकेगा, अच्छे कर्म करने वालों को ज़रूर प्रशंसा। लेकिन ये लोग तो किसी लोक में रहेगा, ये जो अभी जो मनुष्य है, जीव जंतु है, ये तो फिर इसका जब समय माने चला जाएगा तो ये किसी न किसी लोक में तो ज़रूर रहेगा, ज़रूर लगा। ये आत्मा नहीं मरता है, ये तो अजर अमर है। गीता में भगवान कृष्ण कहे हैं जो नैनंग छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनंग दहति पावका न चैदंग क्लेत यंत्या वो न सोचती मारुता। इसको तो कोई मार नहीं सकता है और न गला सकता है, न इसको सुखा सकता है, न जला सकता है। ये तो अजर अमर ये है। ये तो जहाँ कहीं आज अपने कर्म के अनुसार हम मानव जीवन में है, अभी हम गंदा कर्म करेंगे तो फिर आगे जो है सो वही देखते हैं, जितना गीदड़ है, कुत्ता है और शेर है, जो देखते हैं, जितने जोनी है, सागर पाठी इत्यादि मुर्गी वगैरह जितना सब जो है, सब जितना जोनी देखते हैं, ये कभी न कभी तो ज़रूर मनुष्य था, लेकिन अपने कर्मों के कारण अभी जो है सो वो दुर्गति के तगार पर जो है पहुंच गए हैं। तो ये चीज़ सोच विचार करके ही मनुष्य को कदम उठाना चाहिए। देखो तुम्हारा कोई नहीं है, सिर्फ तुम अपने आप भी। भगवान यही चीज़ तो है, थोड़ा स्वार्थ देखिए, स्वार्थ में कैसा होता है। भगवान सारा लोग अभी कहते हैं कि हम ऐसे विद्वान है, ऐसे है, वो है, इतना अहंकार बढ़ गया है। अर्जुन को देखिए जो साक्षात भगवान कृष्ण के साथ, जो नर का अवतार है, साक्षात भगवान कृष्ण के साथ रहते थे। भगवान कृष्ण ने जब वो त्रिगर्त देश के राजा जब वो ललकारा उनको, तो जाने लगे, कहे कृष्ण को ले चलिए उधर, कहे नहीं, देखिए अपना कर्म करो, वो किसी का नहीं, हम क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म है, किसी का ललकार नहीं सुनना। ये चीज़ कृष्ण को भी शिक्षा देने लगे, प्रभु को भी शिक्षा देने लगे। कहे ठीक है, तुम्हारा सारथी है, जहाँ कहेगा वहाँ ले जाएगा। परिणाम जब शाम के समय आया तो देखा शोकाकुल, समझ गए हम पुत्र उनका मारा गया। तो यही है, मनुष्य कभी भी अपने शास्त्र पर, अपनी विद्या पर गर्व नहीं करना चाहिए, और
मंथन करना चाहिए, आत्मविमर्श करना चाहिए। जो हमारा पास में है क्या है, तो कुछ नहीं, सब तो उन्हीं की सत्ता से ये संसार चलता है। और उन्हीं को कोई कहता है ईश्वर, कोई कहता है जो अल्लाह, कोई कहता है कुछ, नाना प्रकार के जितने अपना धर्मावलंबी है सब अपने नाना प्रकार के उसको नाम से पुकारते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है जो वो माने वो मनुष्य नहीं है, कुछ है। मनुष्य का धर्म अलग है। धर्म से संबद्ध कर्म करे, जो कर्म करे धर्म से संबंध बना हो ऐसे कर्म करे, तब जो है सो मनुष्य को आगे विकास का रास्ता खुलता है, नहीं तो विकास का रास्ता जाम हो जाता है। हम अब विराम देते हैं।